गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? लास्ट क्लास में आपको गुडविल के गुडविल का जो वैल्यूशन करते हैं उसका जो मेथड होता है उसके मेथड के बारे में बताए थे, जिसमें आपको क्या था, तीन मेथड था। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट मेथड और एक था आपको कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। जिस पर एवरेज प्रॉफिट मेथड बताए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फिर दो मेथड था, एक था सिंपल एवरेज मेथड और एक था वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वो पूरी अच्छी तरह से हम समझाए थे और उस पर जितना क्वेश्चन रिलेटेड था वो हम आपको होमवर्क में कल दिए थे ना। क्वेश्चन आपका कौन था होमवर्क में? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 एंड 9, इतना क्वेश्चन था, जिसमें से बहुत लोग बना के हमको भेजे हैं, है ना। होमवर्क भेज दिए हैं, बहुत लोग बना के नहीं भेजे। जो लोग नहीं भेजे हैं प्लीज़ उसको जल्दी से बनाइए और भेजिए। अच्छा, कल जितने लोग बनाए थे उसमें से 1 2 3 4 तो सबसे बन गया था, और 5 में थोड़ा इशू आया था कुछ लोग, जबकि कुछ लोग को, बाकी लोग का बन गया था, कुछ लोग को इशू आया था। चलिए 5 पहले देख लेते हैं 5 में क्या है, क्या कह रहा है 5 में, क्या बोलता है देखिए। 5 में नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए बी पार्टनर है, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू फॉर्म। एक मिनट। देखिए, ए और बी कह रहा है पार्टनर है, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू फॉर्म द गुडविल फॉर द पर्पस टू कैलकुलेट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल के, हाँ, उसका आपको 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके लिए पहले आपको पीछे 3 साल का प्रॉफिट दिया होना चाहिए, तो जी दिया हुआ है 10,000, 15,000 और 30,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सवाल अगर रटा तो इजी में बन जाता है, आप भी बना लेते हैं, बहुत लोग बना भी लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, कह रहा है सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है ना उसमें शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल रहना, उसमें शामिल है वह प्रॉफिट जो मशीन को बेचने के बाद आया था। तो कल हम आपको बताए थे कि एक होता है गुड नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल जब भी कैलकुलेट करते हैं तो किस पर करते हैं हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट पे करते हैं ना। एबनॉर्मल प्रॉफिट पे गुडविल का कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करना होगा यहाँ पे हमको बस सेकंड ईयर के प्रॉफिट से क्या करना होगा, सेकंड ईयर के प्रॉफिट से हमको ये जो मशीन वाला जो प्रॉफिट इसको माइनस कर देना होगा हमको, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ऐसे हम यहीं पे बताते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितना होगा, पहला साल में प्रॉफिट कितना है? 10,000 है, ठीक है। सेकंड ईयर में कितना है? 15,000। 15,000 में 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो मशीन से बेचा हुआ प्रॉफिट है, तो 5,000 आ जाएगा। और थर्ड ईयर में कितना है? 30,000 है, ठीक है। तो कितना हो गया इधर आपको? 45,000 हो गया। एवरेज कैसे निकलता है? डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, जो कि 3 है। तो कितना आ गया ये आपको आ गया 15,000, है ना। ये आपको 15,000 आ गया और 15,000 आ गया। अब गुडविल निकाल, ये क्या निकला आपका? ये निकल गया आपका एवरेज प्रॉफिट, है ना। ये 15,000 का क्या निकला है? एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब इसको क्या करना है? इसको हमें गुना कर देना है किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 साल दिया हुआ है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ये आई होप सबको आ गया था, मोस्टली लोग को आ गया था। बस इसमें ट्विस्ट ये था, ये जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट देख रहे हैं 15,000, इसमें से ये 10,000 प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, क्या क्या होना था? माइनस होना था, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, कोई ऐसा कोई बात नहीं था इसमें, ठीक है। जो लोग नहीं बने, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग क्या करना है इसमें? समझ गया ना। सेकंड ईयर के प्रॉफिट में खाली करना क्या था, ये जो 15,000 था ना, इस 15,000 में ये 10,000 रुपया क्या करना है? माइनस कर देना था आपको, है ना। 10,000 माइनस कर देना था, बस उसके बाद सबको जोड़ के 3 साल है तो 3 साल से भागा कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा 15,000 रुपये आपको एवरेज आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और उसको फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 साल क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ देखिए दिया हुआ है। उसको 15 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 15 गुना 30, आपका ये जो आंसर है गुडविल, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 तो हो गया। अच्छा 6 में ये सब लोग बना लिए थे मोस्टली, 6 सब हो गया था, 6 7 ये सब हो गया था, सब बता दिए थे कल कॉन्सेप्ट में। कल जितना अच्छा बताए थे उसमें सब हो गया होगा, बहुत लोग बना भी लिए। चलिए, सबका डाउट आया है नंबर 8 पर, है ना। 8 पर मोस्टली बहुत लोगों का डाउट है। चलिए 8 पर हम डिस्कस करते हैं। 8 को जरा को एक 8 वाला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, रुकिए पहले क्या बोलता है। एक्स वाई पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कितना है? 3-2 का रेशियो में बांटता है, ठीक है। जेड, हाँ जेड पार्टनरशिप में नया आ रहा है 1/3 के लिए, ठीक है। कह रहा है फॉर दिस पर्पस। अच्छा ये देखिए, हम कल बताए थे थ्योरी में ना कि गुडविल का कैलकुलेशन जब पता है नीड, गुडविल कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं, कब कब करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट है याद कि जब कोई न्यू पार्टनर आता है ना, तो उसको फर्म में एंटर करने के लिए कुछ कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है ना। समझिए आप
क्यों देना पड़ता है? सीधी बात है, जब मान लीजिए कि जब ए और बी मिलकर बिजनेस को नीचे से ऊपर उठा के लाया, ठीक है, बहुत मेहनत किया उसके पीछे। अब जब बिजनेस पूरे हाइट पर आ गया, तब सी बोलता है हमको पार्टनर बना लो। तो भाई जब सी को पार्टनर बनाएंगे, इतना जब हम लोग मेहनत किए, तो बदले में कुछ तो आपको देना होगा ऊपर से, मिठाई बोलिए, प्रीमियम बोलिए, गुडविल बोलिए, है ना। तो वो कितना लाएगा, उसके लिए पहले आपको फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, है ना। तो इसीलिए कल में पड़ेगा नीड में, इसीलिए देखिए, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि जेड आ रहा है 1/3 के लिए, और इस पर्पज से यानी इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना है, वो भी कैसे, 2 ईयर परचेज पर, ठीक है। कितना साल के एवरेज पर, लास्ट 4 ईयर के एवरेज पर। और देखिए 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना, ये 1.5 लाख, 2 लाख, 180 और 170, इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत इजी था, यहाँ तक अगर रहता तो आप लोग बना लेते। बस ये जो लास्ट लाइन है ना, ये थोड़ा सा आपको घबरा दिया होगा, है ना। ये देखिए क्या बोला, 1 अप्रैल 18 को अब मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000। देखिए अप्रैल 18 कब पड़ता है, कब कौन साल में, देखिए हम लोग पास 16 है, 17 है, 18 है, हाँ यही 18, यानी इसके जस्ट अगले मैंने अगले दिन 31 मार्च 18 दिया हुआ है ना। तो 1 अप्रैल यानी कि इस दिन नहीं, यानी कि आपको 4th ईयर में, यानी बात किसकी हो रही है, 4th ईयर की बात हो रही है ना। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, ये आपके यहाँ ये 4th ईयर की बात हो रही है ना, 4th ईयर में, चूंकि 4th ईयर का एंडिंग कब होता है, 31 मार्च 19 में, और शुरुआत कब होता है, 1/4/18 में, यानी 1 अप्रैल 18 में। तो 4th ईयर में कहता है कि एकदम पहले ही दिन क्या किया, वो बाइक खरीद लिया 50,000 का, और उसको डेबिट कर दिया है किसमें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में। अब आपको पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट करने का मतलब कि वो पीएल में चला जाना। इसका मतलब ये बाइक जो खरीदा है वो क्या किया, पीएल में डाल दिया, जब गलत कर दिया ना। जबकि आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। तो हम जो ये बाइक खरीदे थी, तो मेरा एसेट है, बाइक मेरा क्या है, एसेट है। तो इस एसेट को कहाँ जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था आपको कहाँ, इसको जाना चाहिए था बैलेंस शीट में। इसको कहाँ जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या किया, ये डाल दिया इसको पीएल में, है ना, पीएल में डाल दिया। जिस वजह से क्या हुआ होगा पता है, जिस वजह से आपका प्रॉफिट घट गया होगा, है ना। प्रॉफिट तो बहुत असर पड़ा होगा ना, ठीक है। तो देखिए ना, पड़ा भी तो है, यहाँ देखिए लॉस में चल रहा है, ये देखिए लॉस में चल रहा है ना, ये लॉस में चल रहा है। अच्छा, तो करना क्या है हमको, यानी ये एबनॉर्मल एक तरह से लॉस क्या किया, इसमें माइनस कर दिया, तो हम इसको प्लस कर देंगे फिर से, ठीक है। ये प्लस कर देंगे इसमें हम, बाइक यानी क्या करना होगा हमको 2019 के प्रॉफिट में, यानी लॉस जो भी है उसमें क्या करना होगा, उसमें ये 50 रुपया क्या कर दिया है, ये माइनस कर दिया है। तो हमको क्या करना होगा उसमें, हमको उसमें फिर से ऐड कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो इसको ऐड कर देना होगा। अच्छा, तो अब क्या हुआ इसका, अच्छा उसके बाद क्या बोला है, उसी में देखिए आगे पढ़िए, ऑन विच डिप्रिसिएशन। अब आपको एक बात और पता है कि फिक्स एसेट में क्या लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है ना। तो कह रहा है इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम के हिसाब से, और तब कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है। चलिए इसको पहले बनाते हैं हम, ठीक है, इसको बनाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कौन नंबर सवाल था, 8 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, 8 नंबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना। कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, कितना था, 31 मार्च 16 से था ना, 16 से था। फिर था आपको 31 मार्च 17, फिर था आपको 31 मार्च 18। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। कितना था देखिए इसमें, 1,50,000 प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट, है ना, 1,50, 1,80, 1,50, 1,20 और 1,80, यहाँ तक आपका प्रॉफिट था, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो प्रॉफिट है। अब आता है 31 मार्च 2019 में, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था, ये इस दिन कितना दिखा रहा है आपके यहाँ बुक में, 1,70,000 लॉस दिखा रहा है ना, 1,70,000 रुपया क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1,70,000 रुपया क्या दिखा रहा है, लॉस। इसमें क्या करना था हमको, इसमें हमको प्लस करना था कौन सा। अब चूंकि इसमें 50,000 रुपया जो बाइक था, कॉस्ट ऑफ बाइक है ना, कॉस्ट ऑफ बाइक, इसको क्या किया था, ये बाइक का जो कॉस्ट था, इसको वो क्या किया है, इसमें पीएल में डेबिट कर दिया था, यानी कि लॉस बढ़ा दिया था। तो हमको क्या करना है, इसको फिर से ऐड करना है, ठीक है। तो अच्छा 50,000 के इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो यहाँ देखिए 1,20,000 रुपया होगा, ये भी माइनस में चलेगा, लॉस में, है ना।
प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस में ऊपर देखिए 1,70,000 माइनस में चल रहा है ना, लॉस में चल रहा है, उसमें जब प्लस करेंगे हम क्या प्लस माइनस माइनस यानी आप सिंपल देखिए, आप ऐसे देखिए ना, इसका प्रॉफिट 1,20,000 था, सॉरी इसका लॉस जो 1,20,000 था 50 और इसमें डाल दिया, तो ये और लॉस में चला गया है ना, चला गया ना 1,70,000 में चला गया ये। अच्छा अब इसमें करना क्या था हमको, हमको इसमें लगाना था डिप्रिसिएशन, है ना। अच्छा हाँ इसमें हमको लगाना था क्या, डिप्रिसिएशन। कितना परसेंट है, 20% बोला है, 20% पर एनम बोला है, तो आपको क्या 50,000। अच्छा डिप्रिसिएशन तो ये माइनस करना होगा हमको इसको, लॉस की एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो माइनस डिप्रिसिएशन कितना का था, तो आपको 50,000 का कितना परसेंट, 20% था, ठीक है। तो कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया। 10,000 रुपये को क्या करना है इसमें, अब इसको माइनस करना है, तो माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 1,30,000 हो गया आपका इधर, ये माइनस में हो गया ना, ये 1,30,000 क्या हो गया, ये माइनस में हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका निकल गया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, टोटल टोटल प्रॉफिट बोलिए इसको, या वही नॉर्मल बोलिए, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकला ये आपका, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसमें से, तो आप इसको कीजिए प्लस माइनस, एक पीस को आप क्या कीजिए, एक बीस में हटा दीजिए, -10 बचेगा अभी और, तो आप इसमें से कर दीजिए, इसमें 17 कर दीजिए, तो आपको कितना हो गया 15, 7 5 12, और इधर हो गया आपको 2 1 3, 3,20,000 रुपया हो गया, ठीक है। 3,20,000 आपका हो गया ये सबको जोड़ के, है ना। अब आप जब, अरे सिंपल है, 1,30,000 माइनस में, जैसे 1,20 से काट दीजिए पहले, तो यहाँ 10 और बचेगा माइनस में, उस 10 को 1,80 में काट दीजिए, कुल 1,70 बचा। अब 1,50, ये 15 और 17 कितना होता है, ठीक है 15 दूना 30 तो 32, यानी कि 3,20,000 रुपया। ये क्या निकला, ये कितने साल का है, 1 2 3 4, 4 साल का है ये। तो ये तो मेरा हो गया, ये क्या ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए इसका, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना हो गया 3,20,000 भागा 4, कितना 8 छक्के 32, 80,000 रुपये निकल गया। गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा कितना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना नंबर ऑफ ईयर, आपको कहाँ गया जी, 2 ईयर परचेज था, हाँ 2 परचेज था ये। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया आंसर आपका 1,60,000 रुपया, ठीक है 1,60,000 क्या, हाँ 1,60,000, हाँ ठीक है चलिए समझ में आया, क्या समझे, अच्छा समझिए एक बार। सबसे पहले क्या करना था आपको, आपको कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, हाँ सबसे पहले क्या करना था आपको, देखिए आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट को इसमें से हटा करके, तो आपके बाकी सब ईयर तो ठीक था, ये सब तो ठीक जा रहा था। ये जो इस ईयर में जो 1,70,000 लॉस था, इसमें कह रहा है बाइक को क्या किया था, बाइक जो खरीदा था 1 अप्रैल को, वो पीएल में डाल दिया था इनडायरेक्टली, पीएल में डाल दिया था, मतलब क्या किया था, मतलब लॉस को बढ़ा दिया था। आपका लॉस 1,70 था, मैंने सॉरी लॉस जो आपका 1,20 था, उसमें 50 और डाल के 1,70 बना दिया था, हम वापस से उसको 1,20 पे ले आए, है ना। ऊपर माइनस में है, ये देखिए यहाँ प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस 1,20,000 आया। अब अच्छा इतना हो गया। अब चूंकि हम बाइक का तो दाम उसमें से निकाल लिए, लेकिन बाइक पे जो डिप्रिसिएशन लगा था वो तो पीएल में जाएगा, वो तो सही था, वो तो जाना चाहिए था। तो फिर क्या कि इसका 20% बोला है, तो 50,000 का 20%, 10,000 रुपया इसमें से हम क्या किए माइनस किए, तो चूंकि ऊपर माइनस चल रहा है 1,20,000 रुपया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, 1,20,000 माइनस प्लस हो गया आपका। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 3,20,000 रुपया, सबको जोड़ दिए हम तो 3,20,000 आ गया। अब एवरेज निकाल लीजिए, तो भागा 4 मार दिए तो 80 एवरेज आ गया, फिर इसको नंबर 2 ईयर परचेज से गुना किए तो गुडविल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, बोलिए यहाँ तक हमको लगता है सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया यहाँ, तो 8 नंबर तक क्वेश्चन दिए थे हम आपको, 9 नंबर तक होमवर्क दिए थे आपको हम, तो 9 तक, 9 में 2 डाउट था सबका, 5 नंबर और 8 नंबर डाउट था मोस्टली, तो वो हम आपको सबको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब तो और कोई डाउट था क्या, नहीं और तो कोई डाउट नहीं था। हाँ 6 नंबर में तो ठीक है, प्रॉफिट था वो 6 नंबर में हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है तब, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब हमारा, अब यहाँ पर हम, यहाँ यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आपका शुरू होता है, कौन सा मेथड, एक नया मेथड आपका शुरू होगा यहाँ से, कौन, सुपर प्रॉफिट मेथड,
सुपर प्रॉफिट मेथड है ना। ये आपका नया प्रॉफिट, ये आपका नया मेथड हुआ, ठीक है। हम लोग कल पढ़ाए थे आपको, कल जो हम लोग पढ़े थे एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना। एवरेज में दो होता है, ठीक है। एवरेज में आपका कौन होता है, दो होता है। एक होता है कौन, सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। अब आपका कौन सा मेथड है, अब आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड है आपका गुडविल कैलकुलेट करने का। ये क्या है आपको, सेकंड मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं सुनिए, पहले इसका फॉर्मूला जानिए, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, सुनिए आपको निकालना है इसमें क्या, इसमें गुडविल देखिए कैसे निकलता है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला गुडविल का, ठीक है। अच्छा गुडविल का फॉर्मूला क्या बताएं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। अब सवाल है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट हो गया कौन, सुपर प्रॉफिट होता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो अभी आप निकाले ऊपर में, जैसा निकालते हैं अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो निकाले ना यहाँ पे, ये जो था, यही तो था आपका एक्चुअल, सॉरी यहाँ ये वाला, ये तो था आपका एक्चुअल है ना, यही था। इसी को बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में एक्चुअली में जितना आप कमा रहे हैं यही तो कमाया, ये 80,000 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ सवाल आता है ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एक फॉर्मूला ये हुआ एक है, ठीक है। दो फॉर्मूला दो हुआ, पहला क्या समझे मैंने, ये मैंने एक दो नहीं है, ये स्टेप है, ठीक है। आपको गुडविल निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, चूंकि यहाँ सुपर प्रॉफिट दिया है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया क्या है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। अब आपको एक्चुअल निकालना होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज, ये भी बता देते हैं हम। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो कि आप निकालते आ रहे हैं, जो अभी आप मैंने पिछले सवाल में भी आप निकाले ना, वही चीज़ होता है ये, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया, एक ये हो गया। अब आ जाता है कौन, ये क्या नाम है, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ इसको समझिए, ये समझने वाली बात है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है देखिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब ये NRR क्या होता है, तो NRR बराबर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना बड़ा वहाँ नहीं हटता, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला एक यहाँ बना, ये फॉर्मूला एक यहाँ है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इम्प्लाइड इनटू NRR। NRR आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, NRR हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक फिर सवाल है, कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड का मतलब क्या हो रही है, बस ये कुछ नहीं, कैपिटल ही है आपका कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, बिल्कुल आपका कैपिटल है। अब बताइए कैपिटल क्या होता है ना। आप बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, कैपिटल कैसे निकालते थे, याद कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे, है ना। कैपिटल कैसे निकालते थे, तो क्या करते थे, जितना एसेट्स होता था, ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, इसमें यहाँ पे आपका एसेट्स होता था इस साइड, है ना, इस साइड आपका लायबिलिटी होता था। जितना भी एसेट होता था, ठीक है, ये सब जितना भी एसेट है, ठीक है, सबको यहाँ जोड़ते थे। और आपको पता है एसेट हमेशा लायबिलिटी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लायबिलिटी लिखते थे, अब यानी टोटल, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1,00,000 रुपया है, ठीक है, तो ये भी 1,00,000 होगा ना। अच्छा ये दोनों मिला के मान लीजिए, आपका 20,000 रुपया होता है, तो बताइए कैपिटल कितना निकला, आपका ये 80,000 रुपये, ये क्या निकल गया, यही तो है कैपिटल, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आया। तो क्या समझे, टोटल, तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला अगर इसी को फॉर्मूला में लिखे तो
तो टोटल एसेट्स, ये देखिए यही तो है टोटल एसेट, है ना। टोटल एसेट्स, आप टोटल एसेट बोलिए या टोटल लाइबिलिटी बोलिए, एक ही बात है। तो टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना। 1 लाख में 20,000 जब माइनस किए तो क्या आ गया आपको, तब आपको आ गया 80,000 रुपया। तो टोटल एसेट में माइनस क्या, माइनस करेंट लाइबिलिटी या बोलिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ले लीजिए, आप 1 मिनट, टोटल एसेट, अब देखिए टोटल एसेट है इसमें, लेकिन कुछ चीज छोड़ के, है ना। टोटल, मान लीजिए टोटल एसेट ले लिया है, इसमें आपको नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, इसमें आपको गुडविल नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया रहेगा तो भैया गुडविल ही तो निकाल रहे हैं हम, है ना। जब गुडविल निकाल रहे हैं तो गुडविल दिया रहेगा थोड़ी लेंगे उसको, तो गुडविल को नहीं लेंगे। और क्या नहीं लेंगे, और आपका नहीं लेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, इतना नहीं लेंगे। माइनस क्या बोले हैं, माइनस करेंट लाइबिलिटी बोलिए या आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलिए, है ना। माइनस करेंट लाइबिलिटीज, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये फॉर्मूला किसका है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का, इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा ये देखिए, अच्छा एक बात बताइए हमको, अभी देखिए यहाँ पर हम, हाँ, ये सबको जोड़े, जब ये सबको पूरा जोड़े तो 1 लाख आया ना, हाँ। अच्छा 1 लाख में से हम क्या घटाएं, ये अच्छा इधर भी 1 लाख हो गया, 1 लाख में से हम क्या घटाएं, 1 लाख में से हम 20,000 रुपया घटा दिए तो मेरा क्या आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है। तो हम 1 लाख में से 20 घटा के कैपिटल लाएं तो भी 80 आएगा, और सिर्फ अगर हम कैपिटल को पकड़े तो भी क्या आएगा, तो भी तो 80 ही आएगा, है ना। तो भी 80 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक फार्मूला और होता है जो अभी शायद में भी समझ में ना आवे आपको, क्योंकि ये शेयर से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। फिलहाल लिख लीजिए, फिलहाल देख लीजिए आप, लेकिन चलिए सवाल में आएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग जब आगे शेयर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल ये फार्मूला आप थोड़ा देर के रट लीजिए। क्या होता है, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस प्लस अगर आपका लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको भी ले लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और इसमें माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, तो वही गुडविल दिया रहा है तो वो माइनस कर लेंगे, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो वो भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला और है, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला और है जो आपको ध्यान में रखना होगा, फिलहाल इसको आप रख सकते हैं। अच्छा ये जो फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं ये वाला, ये आपके लाइबिलिटी साइड से हुआ, मतलब कहने का ये आपको लाइबिलिटी की साइड से निकल रहा है। ये आपका कौन साइड से निकल रहा है, लाइबिलिटी। इसमें देखिए कोई भी एसेट का नाम आया, इसमें आपका कोई एसेट, इसमें एसेट नहीं ना आ रहा आपका, ये गुडविल छोड़ के बात कर रहे हैं हम, ये आपको एसेट नहीं ना आ रहा है इसमें। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए टोटल एसेट आया था, है ना। ये फॉर्मूला किधर से था, ये फॉर्मूला आपका था टोटल किधर से, ये एसेट साइड से था। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया रहे उससे बना लेंगे। अगर क्वेश्चन मेरे पास मान लीजिए बिल्डिंग फर्नीचर ये सब दिया हुआ है तो तब तो ये एसेट वाला लगेगा, और जब क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है कौन, ये जैसे इक्विटी प्रेफरेंस ये सब दिया हुआ था, फिर ये वाला लगेगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों निकालना था, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। और NRR का मतलब क्या होता है, NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमेशा परसेंट में दिया रहता है, 10% 20% दिया रहेगा। अच्छा जैसे ही हमको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, हम पहले एक्चुअल निकाल लेंगे इसका। अच्छा एक्चुअल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल के लिए क्या होता है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट जो आप निकालते थे, जो अभी कल तक आप निकाल रहे थे, बस उसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एन टोटल प्रॉफिट जोड़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको किससे, नंबर ऑफ ईयर से आ जाएगा, बस इतना निकल जाएगा। तब हम निकालेंगे सुपर। सुपर कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अभी जो आप यहाँ पे निकाले ये है ना, ये निकाले नॉर्मल, इसको एक्चुअल में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो सुपर है। और फाइनली सुपर को जब हम नंबर ऑफ परचेज से गुना करेंगे तो मेरा गुडविल आ जाएगा, है ना। तो यानी इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए अगर इसको हम अच्छे से बताएं, देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें स्टेप 1 है, आप क्या निकाल लीजिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले,
अब फिर ध्यान रहे आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, सिर्फ नॉर्मल वाले को लेंगे। यानी जो हम भी पीछे पढ़ के आए कंसेप्ट वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप क्या बताएं, एक्चुअल एवरेज, दूसरा स्टेप क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, तीसरा स्टेप आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको पता है एक्चुअल आ गया, नॉर्मल आ गया, तो स्टेप 4 दोनों को माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, सुपर आ जाएगा। और जैसे ही सुपर आ गया तो फिर देरी किस बात की, निकाल लीजिए गुडविल, है ना। तो क्या समझे, आपको ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है ना। ये देखिए 4 स्टेप है आपका। पहला स्टेप 1, अरे रे रे क्या कर दिया देखिए, हाँ, पहला आपको स्टेप 1 निकालना है, हाँ, पहले स्टेप 1 है आपका, क्या करना है आपको, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर स्टेप 2 है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। फिर स्टेप 3 है नॉर्मल, तब स्टेप 4 है सुपर, अतः फाइनली आपको क्या निकालना है, गुडविल। सबका देखिए फॉर्मूला बता दिए आपको हम, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले एक्चुअल बोले थे ना, ये देखिए एक्चुअल क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद क्या बोले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कैसे निकलता है, ये दरअसल कैपिटल है आपका, टोटल एसेट, उसमें से नहीं लेंगे गुडविल को, नहीं लेंगे नॉन ट्रेड को, और माइनस कर देंगे सब जोड़ के क्या, करेंट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब यहाँ एसेट साइड से निकालना है कि लायबिलिटी साइड से निकालना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर यानी एसेट्स का नाम दिया हुआ है तो एसेट साइड से निकालेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे ये नीचे देखिए यहाँ पे, हाँ, अगर आपको इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस यानी पीएल, डिवेंचर वगैरह ये सब दिया रहे, तो तो आपको क्या किधर से निकालना है, लाइबिलिटी साइड से निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रहा है। इसमें कुछ टर्म आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। इस हम लोग जब जब शेयर चैप्टर पढ़ेंगे, ये सब उसी की बातें हैं, शेयर की बातें हैं, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल फॉर्मूला को रट लीजिए, जब मिलेगा बस इस तरह से आपको घटा के निकाल लेना है, ठीक है। इसमें भी नहीं लेंगे किसको, गुडविल को, नॉन ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो निकाल लिए कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकाल लिए, अब क्या चाहिए था, अब हमको चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर का मतलब क्या बताया थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइड बाय 100। जैसे ही नॉर्मल आ गया, अब आपको निकालना है सुपर। सुपर का मतलब होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल, हो गया। एक्चुअल दिया हुआ था, नॉर्मल दिया हुआ था, निकाल लिए बस। सॉरी, मतलब एक्चुअल निकाले, नॉर्मल निकाले, उसको माइनस करके सुपर निकाले, जैसे सुपर निकल गया तो गुडविल निकाल लिए। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्लियर है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, हम आपको आपकी क्लैरिटी के लिए हम और आपको एक एग्जांपल लेके भी समझा देते हैं, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्या, 10,000 है, 20,000 है, और यहाँ मान लीजिए 5,000 रुपया है, नहीं 15 कर देते हैं, नहीं 15 नहीं कर देते रुपया, फिर कहीं पे दिक्कत ना हो जाए इसीलिए मैं शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको कर दिए 15 और इसको कर दिए मान लीजिए 5, ठीक है। तो हो गया आपको, रुकिए और गड़बड़ा जाएगा थोड़ा, नहीं तो आपको हो गया 15, 5, 20, 40, 40, 40, 40, 40, फिर गड़बड़ा जाएगा, रुकिए रुकिए, आप इसको ले लीजिए कितना, इसको ले लीजिए आप 10 ले लीजिए, इसको 10,000 रुपये ले लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है, ये प्रॉफिट ले लिया हम, ठीक है। ये एक्चुअल प्रॉफिट है मेरा, ये कौन प्रॉफिट है, एक्चुअल, जो कि बिजनेस में कमाया गया है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्टली आपको दिया रहेगा, नहीं चलिए हम नहीं देते हैं, हम आपको इस तरह से देते हैं, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट मान लीजिए 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है। और आपको करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है कितना, करेंट लाइबिलिटी मान लीजिए आपको 2 लाख दिया हुआ है। एन आर आर, एन आर आर दिया हुआ है आपको मान लीजिए कितना, एन आर आर दिया हुआ है आपको आप कर दीजिए कितना, 8,
चलिए 10% कर देते हैं, ठीक है, 10% कर दिए हम। इसके बाद क्या निकालना था, इसके बाद हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है ना, ये चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सब क्वेश्चन में ये हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सब कुछ अच्छे से। चलिए 3 ईयर दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है इसका गुडविल निकाल दीजिए, आपको कह रहा है इसका गुडविल निकाल दीजिए, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का रहा है, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसका क्या, एक्चुअल एवरेज। तो एक्चुअल एवरेज कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना होता है 45 होता है, डिवाइड बाई 3 साल से कर दीजिए तो कितना हो जाता है 15,000 हो जाता है, ठीक, 15,000 हो गया। अच्छा ये तो निकल गया क्या आपका, ये निकल गया आपका कौन, एक्चुअल एवरेज, ठीक है, ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या बोला है, अच्छा क्या इसके बाद क्या बताया था आपको, देखिए स्टेप 2 में क्या बताया था, स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो आपको टोटल एसेट में से क्या बोले थे, टोटल एसेट में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, चलिए लिखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 10 लाख माइनस कितना था 2 लाख, तो बराबर कितना हो गया आपको 8 लाख रुपया हो गया। ये था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, समझा रहा है शॉर्ट में आपको, ऐसे इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। एंड अब क्या निकालना था आपको, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो कैसे था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाई 100, 10% था ना, ये वो ज़्यादा हो गया, 10% कितना आ गया ये आपको आ गया 8,000, ये आपको कितना आ गया 8,000। अब क्या निकालना था आपको, ये देखिए ये स्टेप 1 था ना, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2, ये था स्टेप 3, ये था स्टेप 4। अब 4 में क्या निकालना है हमको, आपको सुपर प्रॉफिट ना, सुपर प्रॉफिट क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 8,000, ठीक है। तो कितना हो गया, अच्छा हाँ तो कितना हो गया माइनस करके, ठीक है 7,000, अरे ज़्यादा हो गया, रुकिए 7,000। अब निकालना है हमको गुडविल, पांचवा स्टेप क्या था, गुडविल क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ था, 3 साल, तो ये क्या निकला आपका 7 या 21,000 रुपया, ये आपका निकल गया। तो हमको आई होप समझ सबको आ गया होगा, ठीक है, ये स्टेप है आपका, ये स्टेप है, समझ में रहा है, ये स्टेप है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी स्टेप है ये, ठीक है। तो अब लगता है समझ में आ गया होगा सबको। सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला दिखा दिए आपको, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद सुपर, उसके बाद निकालना है फाइनली गुडविल। तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा इससे, ठीक है। तो आपको ये एक मेथड यहाँ खत्म होता है, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन आता है एकदम, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें तो सब बात बता दी आपको हम, हाँ सब बात हम आपको बता दिए, चलिए इसमें कुछ नहीं रहा हो। चलिए अब सवाल देख कौन कौन सवाल आपका बनेगा, तो ये देखिए यहाँ सुपर शुरू होता है आपका 10 नंबर है, ये 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 और 14 बनेगा। तो 11 10 से 14 है ना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, आपका होमवर्क है 10 से 14, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इतना आप लोग पहले बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, चलिए गुड बाय।